विटामिन हमने ए पढ़ चुके हैं। विटामिन की श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12। ये सभी विटामिन आज आपको पूरी तरीके से खत्म करना है और कल पूरे विटामिन को क्या करके आना है, याद। चलें, चलो तो पहले विटामिन और उनके खोजकर्ता के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन अभी यहां से आता तो नहीं है लेकिन आ गया तो क्या कर लेंगे। चलो, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे, हॉपकिंस। लेकिन नाम किसने दिया, फंक। ये बताया फंक ने कि ये विटामिन ए है, लेकिन विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। और रेटिनॉल किसने कहा, पॉल कर्नर। किसने कहा, पॉल कर्नर। ठीक है, यहां पर अगली बात करेंगे, विटामिन बी की खोज किसने की, मैकलम। सी की खोज सेंट ग्योर्गी। किसने की, सेंट। यार देखो, सी से नाम आ रहा ना, सेंट ग्योर्गी, याद हो जाएगा। डी से नाम आ रहा है डेविस एवं मैकलम, डेविस एवं मैकलम। विटामिन ई की खोज की, ई से ई का नाम आ रहा है इवांस एवं बिशप। देखो ये भी ई से स्टार्ट, ये डी से स्टार्ट, ये सी से स्टार्ट है, कुछ भी नहीं करना। के का नाम क्या है, पीटर एवं एडलबर्ट। के की खोज किसने की है, पीटर एवं एडलबर्ट। ये खोज करता है, पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ लिया तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं भैया। जितना डीप पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा डीप पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। चल, तो अभी हम विटामिन ए पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, हाँ कि नहीं। चलो बताओ विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक जल में घुलनशील और एक। विटामिन सी किस में घुलनशील है, जल में। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, पी, मतलब याद है, अच्छे से करके आए हो तैयारी। चलो, तो अब विटामिन ए पढ़ चुके हैं, हाँ या ना बेटा, अरे हाँ, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चल, विटामिन ए पढ़ चुके हैं, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है, ई पढ़ना है, ए पढ़ना है, पी पढ़ना है, एच पढ़ना है, के पढ़ना है, बहुत सारे विटामिन पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, इसमें भी पढ़ना है D1, D2, D3। ठीक है, तो विटामिन को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलें आगे, चलो ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, विटामिन सी। कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन सी नहीं, विटामिन बी को अपन क्लास के एंडिंग में पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले सी डी ई के पढ़ लेते हैं, क्योंकि बी जो विटामिन है यह कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक, इसके बहुत सारे रूप हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, B1, B2, B3। तो इसको अपन एंडिंग में करेंगे, पहले सी डी ई के पढ़ते हैं। चलिए, तो विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी खोज किया था किसने, सेंट ग्योर्गी ने। किसने किया था, सेंट ग्योर्गी। चलो ये याद हुआ। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपसे पूछे भैया पाया कहां जाता है, तो खट्टे फलों में। कौन से फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे नींबू और संतरा और आंवला। ठीक है, आंवला, और जितने भी, हरी मिर्ची में भी ये पाया जाता है। कौन सी मिर्ची में, हरी मिर्ची में भी ये पाया जाता है। और किसमें, जितनी भी हरी सब्जियां देखने को मिलेंगी, सभी हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये दूध में नहीं पाया जाता। और किस में नहीं पाया जाता, अंडे में भी ये नहीं पाया जाता, मांस मछली में भी ये नहीं पाया जाता। ठीक है, मांस मछली में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यार देखो, मछली बनाओगे, उसको गर्म करोगे, उबालोगे, वैसे ही खराब हो जाएगा विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन सी, ये छीलने पर भी नष्ट हो जाता है, ये छीलने पर भी नष्ट हो जाता है। जैसे आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ध्यान रखेंगे, क्या होता है, आंवला। क्या होता है, आंवला। ठीक है, अब एक बात सुने, जैसे ये आंवला है मान लीजिए, तो आंवले की ऊपरी लेयर में ही कौन सा विटामिन होता है, सी। ठीक है, अब आपने आंवले को छील दिया तो कौन सा विटामिन चला जाएगा, सी। तो छीलने पर, धोने पर, उबालने पर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे अपन ध्यान रखेंगे कि बेटा ये रक्त में रक्त में जो होता है ना ये विटामिन सी, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। कौन काय में घुलनशील होता है बेटा, विटामिन सी किस में घुलनशील होता है, जल में। ठीक है, और हम जब बाथरूम जाते हैं तो मूत्र की सहायता से ये विटामिन सी शरीर से बाहर हो जाता है।
तो ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है कि हमें किस विटामिन की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, तो कौन सा विटामिन सी, क्योंकि हमारे शरीर में हम इसे क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। बताए विटामिन सी का नाम। विटामिन सी की खोज किसने की? धोने उबालने पर, खट्टे फलों में। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या है? आंवला। अब देखिए, ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी जो सभी शिक्षक पढ़ाते हैं। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे अपन। चलिए, तो यहां पर देखेंगे विटामिन सी के बारे में कुछ खास बातें। बात महत्वपूर्ण यह है कि विटामिन सी हमारे त्वचा में कोलेजन या हमारे शरीर में कोलेजन एवं इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन से प्रोटीन का निर्माण करता है? इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोलेजन एवं इलास्टिन प्रोटीन होता क्या है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये त्वचा का निर्माण करता है एवं इलास्टिन प्रोटीन भी किसका निर्माण करता है? त्वचा का। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई कि आपके शरीर में अगर कहीं पर हल्की सी चोट लग जाती है, क्या लग जाती है? चोट। तो वो चोट अपने आप कुछ दिन बाद अंदर बंद हो जाएगा वो हिस्सा। मतलब यहां पर अगर मेरा हाथ ब्लेड की वैसी हो जाएगी, वो जो निशान बनेगा वो अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि वहां पर जो त्वचा है वो वापस उस घाव को भर देती है। अब आप ये बताइए कि इस हिस्से को मैंने काट दिया थोड़ा सा, यहाँ की त्वचा अलग हो गई, लेकिन यहाँ वापस अगर त्वचा बनानी हो तो हमें कौन से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? कोलेजन। कौन से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी? कोलेजन एवं इलास्टिन। त्वचा का निर्माण कौन करता है? कोलेजन एवं इलास्टिन। और कोलेजन और इलास्टिन होते क्या है? ये प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं प्रोटीन को कौन बनाता है? विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा कि क्या ये विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? घाव भरने वाला विटामिन विटामिन सी। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया भाई। चलो अगली बात और देखिए, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में? एंटीबॉडी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब एंटीबॉडी। इसके निर्माण में सहायता कौन करता है? विटामिन सी। विटामिन सी अगर नहीं होगा तो मेरे बच्चे एंटीबॉडी के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधकता की जो क्षमता होती है इसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? विटामिन सी। कौन करेगा? विटामिन। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? विटामिन सी। अच्छा, ये सामान्य जो सर्दी जुकाम की बीमारी होती है, सामान्य सर्दी और जुकाम की बीमारी को दूर करता है। अच्छा, क्यों करता है दूर? आप अभी कोरोना आया था, कोरोना के समय पर सब लोगों ने बोला रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोलियां खाई है कुछ लोगों ने। विटामिन सी की गोली तो छोड़ो, विटामिन सी इसमें आंवला खाने का, आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सबसे अच्छा होता है। मतलब न जाने कितने औषधीय गुण होते हैं आंवला में, बहुत अच्छी चीज होती है आंवला, खाना चाहिए सबको। ठीक है, तो अच्छा एक बात और सुनो, ये जो विटामिन सी होता है ना, ये विटामिन सी हमारी त्वचा के निर्माण में भी सहायता करता है। तो आपने देखा होगा कई बार हमारी त्वचा में क्या बोलते हैं ना, डेंड्रफ वगैरह हो जाता है। डेंड्रफ वगैरह हो जाता है कि नहीं? डेंड्रफ हो जाता है, हल्की सी खुजली टाइप की जो होती है, तो इसमें विटामिन सी से ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारी त्वचा में नमी प्रदान करता है और हमारी त्वचा को स्ट्रॉन्ग बनाता है विटामिन सी। तो आंवला जो रहता है ना, इसे खाना चाहिए। त्वचा के लिए, स्किन के लिए ये विटामिन अच्छा होता है, एंटीबॉडी के लिए भी अच्छा होता है, सामान्य सर्दी जुकाम के लिए भी कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अरे भाई कौन सा विटामिन है? क्या ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? अरे हाँ कि नहीं? कोलेजन और इलास्टिन कितने प्रोटीन होते हैं? इनका निर्माण कौन करेगा? विटामिन सी। कौन करेगा? विटामिन सी। अब यहां पर एक बात और समझेंगे भाई, एक बात और क्या समझेंगे, यहां देखो, एक बात और समझो। ठीक है, विटामिन सी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बात और समझो। कौन सी बात समझो भाई? कि हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत देखी है? ठीक है, तो हमारी जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में हम जो आयरन खाते हैं, आयरन हमें किससे मिलता है? पालक से। ठीक है, आयरन हमें किससे मिलता है? आयरन हमें किससे मिलता है? पालक से। अच्छा एक बात और सुनो, अब आयरन पर आ गए हैं तो थोड़ा सा आयरन समझाऊंगा मैं आपको। आयरन क्या होता है इसे समझिए। आयरन जो होता है ना बेटा, Fe, आयरन जो होता है, ये आयरन हमारी बॉडी के अंदर, आयरन हमारी बॉडी के अंदर
जब जाता है तो हमारी बॉडी में क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अच्छा कैसे बनाता है वो समझो ध्यान से, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो रहता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। तो हीम जो है ये क्या है बेटा? आयरन। ये क्या है? आयरन। ग्लोबिन जो है ये क्या है? प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर हम आयरन खाएंगे तो क्या बनेगा? हीम। हीम से क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन। खाया ना? तो अगर मैं आयरन नहीं खाऊंगा तो क्या हीम बनेगा? नहीं। क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी, हाँ कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि आयरन की कमी से काय की कमी? रक्त की कमी। और रक्त की कमी को हम बोलते हैं कौन सा रोग? एनीमिया। तो याद रखिएगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मजा आया? चल अब यहां पर एक बात और समझिए कि भाई जो आयरन है, आयरन जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा जब ज्यादा हम लेंगे तो आयरन हमारी बॉडी में जाएगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। आयरन नहीं खाएंगे तो रक्त की कमी हो जाएगी और रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, अरक्तता या रक्त की कमी, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो आप देखिए, आप आयरन खा लोगे अच्छी बात है, लेकिन वो आयरन बॉडी के अंदर बॉडी उसको अवशोषित तो करे। भाई आप मान के चलिए बहुत पालक खा रहे हैं, सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है? पालक में। तो आप बहुत आयरन खा रहे हो, अब आयरन तो आपने खा लिया लेकिन आपका शरीर आयरन को अवशोषित ही नहीं कर रहा है, समस्या होगी कि नहीं होगी? होगी, समस्या होगी। तो विटामिन सी क्या करता है? जब आपका आयरन छोटी आंत के पास पहुंचता है ना तो उसे घोलक के रूप में बना देता है, मतलब आयरन जो है घुल नहीं पाता हमारे रक्त के साथ में, तो विटामिन सी आयरन के साथ मिलकर हमारे रक्त में आसानी से उसे मिला देता है। तो हमारी छोटी आंत जो है आयरन को अच्छे से अवशोषित कर पाती है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन को पूरी तरीके से हमारी छोटी आंत जो होगी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इससे आयरन हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा मूत्र की सहायता से और काय की सहायता से? मल की सहायता से। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में अगर आयरन को एब्जॉर्ब कराना है तो विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी आएगी, और रक्त की कमी आएगी जिसे हम एनीमिया कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये बहुत लोग गलत करते हैं मेरे भाई, कंसेप्ट है ये। क्या है बेटा? बहुत लोग गलत कर देते हैं। ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से एक और रोग कौन सा होता है? एनीमिया। क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? चलो एक बात और सुनिए, जो विटामिन सी होता है क्या ये धोने और उबालने और छीलने पर नष्ट हो जाता है? अरे हाँ कि नहीं हो जाता है? अब एक बात और सुनो, हमारे शरीर में जैसे मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, चलिए यहां देखिए ध्यान से। हमारा जो शरीर होता है ना, हमारा जो क्या होता है बेटा? शरीर। हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स का निर्माण भी होता है जो खतरनाक होती हैं, हाँ कि नहीं? जैसे जो लोग गुटखा पाउच वगैरह खाते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया, उनका ये जबड़ा छिल जाता है। जबड़ा क्या हो जाता है? छिल जाता है। अब जैसे कोई गुटखा खा रहा है, खैनी खा रहा है, तो उसका ये वाला हिस्सा छिल जाएगा, तो वो तीखी सब्जी नहीं खा सकता। कभी भी देखना, तंबाकू और खैनी गुटखा खाने वाले व्यक्ति तीखी सब्जी नहीं खा सकते। कारण क्या होता है? नहीं खा सकते क्योंकि ये छिला हुआ है, छिल जाएगा। अब रात को जब वो व्यक्ति सोता है तो कोशिकाएं उस जगह की पूर्ति कर देती हैं, वापस कोशिकाएं विभाजित होकर वो जो घाव बना है गुटखा खाने से, जबड़ा हमारा जो छिला है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हिस्से को, ये जो छिल जाता है इसकी पूर्ति कर देता है, ठीक है। अब व्यक्ति सुबह उठा, उसने फिर गुटखा खा लिया, उसको फिर छील दिया। कोशिकाएं रात के समय जब उसने गुटखा नहीं खाया है उस समय पर कोशिका उस घाव को फिर भरेगी, फिर गुटखा खाएगा, कोशिकाएं फिर। तो हमारा मस्तिष्क समझ जाता है कि यहाँ पर जो है लगातार कोशिकाओं को बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर घाव भरना है। तो कोशिकाओं का विभाजन होते विभाजन अनियंत्रित होना चालू हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होना चालू हो जाता है? अनियंत्रित। तो अब कोशिका, अब घाव भर चुका है, स्किन की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां कोशिका विभाजन होगा, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन होना चालू होता है और भयंकर कोशिकाएं एक के ऊपर एक बनना चालू हो जाती हैं और यहां से मांस का टुकड़ा पूरा बाहर लटक जाता है, जिसे कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर। तो हमारे शरीर में ऐसी हजारों कोशिकाएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि गुटखा खाने से ही कैंसर होता है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुटखा खाने से ही कैंसर होता है। कई कारण होते हैं कैंसर होने के। आप जो प्लास्टिक की बोतल में
अगर गर्म पदार्थ जैसे गर्म पानी पियोगे प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक हमारे शरीर में प्लास्टिक के जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हम प्लास्टिक की बोतल में जो पानी पीते हैं ये बहुत खतरनाक होता है, ये भी कैंसर पार्टिकल्स कह सकते हैं इनको, तो इससे कैंसर होता है। तो हमारे शरीर में हजारों ऐसे चीज हम खा रहे हैं पी रहे हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, शराब से कैंसर हो जाता है, गुटखा बीड़ी सिगरेट इनसे भी क्या होता है, कैंसर होता है, प्लास्टिक पार्टिकल से भी क्या होता है, कैंसर होता है, कई सारे कारण होते हैं कैंसर को। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि हमारी जो बॉडी होती है, यहाँ पर जब कैंसर होगा तो कैंसर कैसे होगा, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से। अब हमें नहीं पता कि क्या कारण है कैंसर होने का, लेकिन कैंसर अगर होना चालू हुआ, हमारे शरीर में लाखों ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजित होती और अनियंत्रित होना चालू होती। विटामिन सी उन अनियंत्रित कोशिकाओं को मार देता है, ये बताना चाह रहा था इतनी देर से। विटामिन सी हमारे शरीर में एक जैविक हत्यारा है, जैविक हत्यारा जो कोशिकाओं की अधिक मात्रा बनने को रोकता है और अधिक मात्रा जो अनियंत्रित विभाजन होता है उसको खत्म कर देता है। तो जो जैविक हत्यारा होता है कोशिका, उसको एक्टिवेट कर देता है बॉडी के अंदर जाके, सॉरी विटामिन सी उसे एक्टिवेट। तो विटामिन सी आप खाएंगे तो विटामिन सी आपकी बॉडी में जाएगा और विटामिन आपके शरीर में वो जो जैविक हत्यारा है, लाइसोसोम जो है, इनको एक्टिवेट करेगा जिससे कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर रोधी विटामिन किसे कहते हैं, सी। कैंसर रोधी विटामिन किसे कहते हैं, सी। देखो बेटा एक बात सुनो, मैं बाकी लोगों जैसे बता कर निकल सकता हूं यहां से कि कैंसर रोधी विटामिन सी होता है, पर कैसे कैंसर को रोकता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होता है, सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं आपको। मैं चाहूं तो अब तक विटामिन सी खत्म हो जाता है, इतना लंबा कोई नहीं पढ़ाता, समझ में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से हमें कैंसर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी जो होता है ना, हाँ, इसकी कमी से सबसे महत्वपूर्ण रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, मतलब ये होना ही है, विटामिन सी की कमी पड़े। स्कर्वी क्या होता है, जबड़े और मसूड़ों में से खून आने लगता है और पस बन जाता है। क्या बन जाता है, पस। हमारे दांतों में पस बन जाता है, मसूड़ों में से खून आता है। ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, सी। कौन सा विटामिन होता है, सी। सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक। दांतों में इसके कारण रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। अब देखो विटामिन सी काय में घुलनशील है, जल में। जल में तो जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो ज्यादा बाथरूम जाएंगे, तो ज्यादा बाथरूम जाएंगे तो कौन सा विटामिन जल्दी जाएगा, सी। तो शराब पीने वाले व्यक्तियों के शरीर में कौन सा विटामिन की कमी होती है, सी, बी और पी। बी सी पी तीनों विटामिन जो है किसमें घुलनशील होते हैं, अरे किसमें घुलनशील होते हैं, जल में। अब विटामिन सी कंप्लीट हो गया, चलो अब हम कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन डी। कौन सा विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन डी। विटामिन डी देखो, विटामिन डी दो प्रकार का होता है, एक विटामिन D1 होता है, एक विटामिन D2 होता है, एक विटामिन D3 होता है, एक विटामिन D1 होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन D2 का नाम है कैलोकैल्सीफेरॉल। कौन सा कैलोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का नाम है एर्गोकैल्सीफेरॉल, एर्गोकैल्सीफेरॉल। कौन सा विटामिन है बेटा, एर्गोकैल्सी। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, D1। विटामिन D2 का, विटामिन D3 का, आ जाते हैं, विटामिन D3 का नाम बताओ, एर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का नाम बताओ। कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारी त्वचा में होता है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन, डी। ये विटामिन का निर्माण कहां होता है, हमारे त्वचा में होता है, स्किन में। अच्छा ये बताओ, त्वचा को बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तुम लोग क्या मोबाइल चला रहे हो उधर पीछे, खड़े हो जा। इंग्लिश मीडियम का है तू क्या, काय में गलत है, ये सही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए D2, विटामिन D2 का नाम क्या है, D2 का नाम पलटा दिए, अरे यार उधर कर देता हूं, कभी कभी होता है ऐसा, बाकी ना के बराबर होता है। तो वो इधर उधर हो गया, D2 इधर लिख दिया, D3 इधर लिख दिया, वो तो सही लिखा था। इसका नाम क्या होता है,
एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, बढ़िया। D3 का नाम कैलो कैल्सीफेरॉल। कैलो कैल्सीफेरॉल। माफी चाहूंगा बेटा, ये गलती मेरी बड़ी गलती है, हो सकता है कि अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो इधर उधर लिखा गया था, इसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। चल यही देख रहे थे, कुछ और देख रहे थे। तो एर्गो कैल्सीफेरॉल और कैलो कैल्सीफेरॉल। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए, बात समझिए ध्यान से, ध्यान में नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर देखिए कि विटामिन डी जो होता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैलो कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल, इसका निर्माण हमारी त्वचा में होता है। कहां पर होता है? त्वचा। अब यहां पर देखो, एक बात सुनो, हमारा जो शरीर है, हमारा जो, इसमें 7 हाइड्रोक्सिल एंड 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? ये हमारे शरीर में एक वसा का रूप है। वसा का क्या है? ये रूप। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल नाम की एक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वसा। तो जैसे ही ये सूर्य के प्रकाश की किरणें, सूर्य प्रकाश की किरणें, ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाता है? एर्गोस्ट्रॉल। किस में चेंज हो जाता है? एर्गोस्ट्रॉल। तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? एर्गोस्ट्रॉल। अब एर्गोस्ट्रॉल हो गया। अब ये एर्गोस्ट्रॉल क्या करेगा? इसी एर्गोस्ट्रॉल से आगे चल के कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन बनता है? कौन सा विटामिन बनता है? है ना? अब यहां पर एक बात को जरा ध्यान से समझिए, एक बात को कैसे समझिए बेटा? ध्यान से समझिए। ठीक है, जो 7 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? एर्गोस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किस में चेंज हो जाएगा? एर्गोस्ट्रॉल। और एर्गोस्ट्रॉल आगे चलकर क्या बनाएगा? विटामिन डी। अब विटामिन डी करता क्या है? हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है हड्डी। क्या है? हड्डी। और हड्डी के साथ और क्या है? दांत। तो हमारे शरीर में जो हड्डी है, हमारे शरीर में जो दांत है, ये बने हैं काय से? कैल्शियम से। काय से बने हैं बेटा? ये हमारे शरीर में काय से बनते हैं? कैल्शियम। अब कैल्शियम एवं फास्फोरस काय से बनते हैं बेटा? कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस रक्त में पाए जाते हैं। काय में पाए जाते हैं? रक्त में। तो रक्त में से कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को एब्जॉर्ब करके हड्डियों के अंदर एवं दांतों के अंदर भेजने का काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन। समझ में आया? विटामिन डी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में कैल्शियम है, हमारे शरीर में फास्फोरस है, लेकिन वो रक्त के पास है। किसके पास है? तो वो कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों के अंदर भेजेंगे। कौन? विटामिन डी। अगर ये विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के अंदर नहीं जा पाए, जिससे हड्डियां मजबूत नहीं हो पाए, हड्डियों का निर्माण नहीं हो पाए। तो इससे जितने रोग होते हैं वो कौन से संबंधित रोग होते हैं? हड्डियों से संबंधित रोग। तो हड्डियों से संबंधित रोग किस विटामिन के कारण होते हैं? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? एस्कॉर्बिक एसिड। किसका नाम? पके हुए फलों में कौन सा विटामिन? आंखों से संबंधित रोग कौन से विटामिन से? दांतों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग। बहुत बढ़िया। समझ में आया विटामिन डी का काम करता है कि नहीं? अरे हाँ, विटामिन, एक सुनिए, विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को हम कौन सा विटामिन कहते हैं? हार्मोन विटामिन। क्योंकि ये पीटीएच हार्मोन का निर्माण करता है। अब ये तो सब पढ़ाते हैं, पर क्यों कहते हैं वो सुनिए। पीटीएच क्या होता है? पीटीएच को बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। अब इसको समझिए ये क्या होता है, एकदम बिल्कुल घुस जाएंगे अपन उसमें। देखिए कंटेंट में मजा आ जाएगा बेटा। हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर में, ये शरीर है बेटा अपना, हाँ कि नहीं? ये शरीर है अपना, ठीक है। ये तुम्हारे रोहित सर है। कौन सा सर है? रोहित। सेम टू सेम। हाँ, मैं देखो भाई, तुम बोलो उससे पहले मैं ही बोल दूं। भाभी भी ऐसी है। हाँ, भाभी ऐसी नहीं है, भाभी ऐसी है, भाभी ऐसी है बेटा।
देखो यार, फालतू बात नहीं करना, जो बोल रहा है मुझसे बोल लो, भाभी के विषय में फालतू बात नहीं होना चाहिए तुम्हारी। देखो यार, ये तो मजे की बात थी, मजाक की बात। देखो, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? अरे बोलो ना, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। एक और ग्रंथि होती है इसी के पास, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके बाद हमारे मस्तिष्क में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी, या पिट्यूटरी तो पीयूष को बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। ठीक है कि नहीं? अरे हाँ। अब यहां, अरे बातें नहीं कर, एक हमारे गले में ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड। यहीं पर एक और ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि? एक छाती में होती जिसको हम बोलते हैं थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। एक पेट में होती जिसे बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? एक किडनी में भी होती जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल। क्या बोलते हैं? अगर ये लड़का है तो यहां क्या होगा? टेस्टिस। अगर लड़की है तो क्या होगा? ओवरी। क्या होगा? यह हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां हैं, तो इसको याद करेंगे। पी से कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। फिर पी से कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। फिर टी से कौन सी? थायराइड। फिर पी से कौन सी? पैराथायराइड। फिर टी से कौन सी? थाइमस। फिर पी से कौन सी? पैनक्रियास। फिर ए से कौन सी? एड्रिनल। फिर टी से कौन सी? टेस्टिस। फिर ओ से कौन सी? ओवरी। देखो, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी। तो क्या बोला? पीपी, टीपी, टीपी, एटीओ। सरल है। पीपी, टीपी, टीपी, एटीओ। पीपी बोलो, दो बार टीपी, टीपी, एटीओ। अब पूरा बोलो। पी से पीयूष, पी से पैराथायराइड, पिट्यूटरी या पीनियल। तुम लोग खुद ही बोलते हो, मुझे बोलने नहीं देते भाई। सुनो, ये पीनियल, ये पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी, है ना? तो हमारे शरीर में ये जो ग्लैंड होती है, हमारे शरीर में ये जो ग्लैंड होती है, इसे हम बोलते हैं कौन सी? पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले, पैराथायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है, यहां पर कौन सा घेंगा रोग हो जाता है ना, इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। ये कौन सी ग्रंथि के ऊपर उपस्थित होती है? थायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि रक्त से कैल्शियम और फास्फोरस लेकर कहां भेज देती है? हड्डियों में। अगर हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हड्डियों का आकार बढ़ जाएगा, हड्डियों का आकार बढ़ जाएगा, या पथरी हो सकती है, पथरी। तो हड्डियों में अगर ज्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस हो गया तो हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर रक्त में मिला देती है। अगर रक्त में ज्यादा कैल्शियम होगा तो हड्डी में मिला देगी। तो इस प्रकार कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करती है पैराथायराइड ग्लैंड। और इस पैराथायराइड ग्लैंड को बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन? और यहां से हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। ठीक है, जिसका निर्माण कौन सा विटामिन करता है? डी। इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं सीधा बता कर निकल जाता, लेकिन क्यों कहते हैं उसका कारण समझाया मैंने। हाँ कि नहीं? तो चलो, ये ग्रंथियों को तो ग्रंथि तंत्र पढ़ेंगे, नहीं तो अभी पढ़ाऊंगा फिर विटामिन छूट जाएंगे। ठीक है, चल तो अपन आगे चले। अभी विटामिन डी चल रहा है भाई। अरे हाँ, चलो तो जल्दी बताओ, विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है?
विटामिन जो डी होता है क्या इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं? विटामिन जो डी होता है इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। D2 का नाम बताओ। इर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 का नाम बताओ, क्या नाम होगा? क्या इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं? कैसे हार्मोन विटामिन कहते हैं? चलो बहुत बढ़िया। क्या ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इर्गिस्ट्रॉल में चेंज करता है? इर्गिस्ट्रॉल आगे चल के विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हमारे शरीर में बनेगा तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो खराब होता है। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? एक HDL और एक LDL। इसे क्या बोल लेंगे? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये गुड फैट है, अच्छा है शरीर के लिए, ठीक है। और ये बैड फैट है। ये क्या है? बैड फैट। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन को बनाने का काम करता है। यस और नो? हाँ या ना? अब विटामिन डी के बारे में पढ़ रहे हैं भैया। विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है बेटा, इसकी कमी से एक रोग होता है जिससे क्या बोलते हैं? रिकेट्स। ये रोग किस में होता है? बच्चों में। किस में होता है? इससे उनके दांत देरी से आते हैं। दांत कैसे आते हैं? देर से। उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर। हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर। और बॉडी का साइज कम होता है, जो सर होता है इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, अजीब टाइप का दिखता है, एकदम मंगरूला टाइप का, ठीक है। हाँ, रिकेट्स। एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं नॉक नी। क्या बोलते हैं? नॉक नी। ये घुटनों से संबंधित बीमारी है। इसमें घुटने अंदर की तरफ धस जाते हैं। जब बच्चा चलेगा तो वो घुटने एक दूसरे में आपस में टकराएंगे तो टकरा कर गिर जाता है। हाँ कि नहीं? ये भी विटामिन की कमी के कारण होता है। हालांकि ये 6 साल तक के बच्चे में होता है, फिर उसकी हाइट बढ़ने लगती है तो घुटने अपने आप पतले हो जाते हैं। लेकिन आज भी तुम फिजिकल वगैरह का भी देने जाओगे तो वो घुटने ऐसे करके और चेक करेंगे। हमारे घुटने देखो आप। ये भी कौन सा विटामिन की कमी है? डी। यस और नो? विटामिन डी, ठीक है। एक और रोग होता है ऑस्टिमलेशिया। ऑस्टिमलेशिया, ये वयस्कों में होने वाली बीमारी है। किस में होने वाली? इसमें रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। कौन से रोग में? ऑस्टिमलेशिया। एक और रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग होता है? ये महिलाओं में होता है और इसमें हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छेद। हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छेद। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, नॉक नी, ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। कौन कौन से विटामिन की कमी से? डी की कमी से। कौन सा? पहला रिकेट्स, नॉक नी, ऑस्टिमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ कि नहीं? एक और होता है, एक और रोग होता है जिसको हम बोलते हैं बाउ लेग। बाउ लेग, इसमें जांग की हड्डी मुड़ जाती है। इसमें कौन सी हड्डी मुड़ जाती है? जांग की। और ये रोग भी किसमें होता है? ये रोग भी वयस्कों में होता है। कौन से विटामिन की कमी से? हाँ कि नहीं? तो ये कौन सा विटामिन था? कौन सा विटामिन था? ये विटामिन कौन सा था भाई? डी। बताओ, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। हड्डी और दांत के लिए आवश्यक होता है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। किसके प्रकाश में? सूर्य के। बताया ना, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो विटामिन डी किसके प्रकाश में पाया जाता है? सूर्य के। इसे हार्मोन विटामिन कहते हैं। पैराथायराइड, और इसको पैराथायराइड ग्रंथि में से जो पीटीएच हार्मोन निकलता है उसके निर्माण के लिए सहायक होता है। एचडी और एलडीएल, क्या है एचडीएल? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये शरीर के लिए अच्छा है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। विटामिन डी की कमी से रोग जो होते हैं वो भी मैंने आपको क्या कर दिए? पढ़ा दिए। अब कौन सा विटामिन देखेंगे? विटामिन ई। कौन सा विटामिन? बोलो भैया। विटामिन विटामिन ई देखेंगे। कौन सा विटामिन देखेंगे? ई। चलो यहां ध्यान से समझो। विटामिन जो ई होता है ना, इसका नाम होता है बेटा टोकोफेरॉल। क्या होता है? इसको हम कौन सा विटामिन कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। कौन सा विटामिन?
इसको हम कौन सा विटामिन कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन कौन सा विटामिन है? लेकिन याद रखना एक ब्यूटी हार्मोन भी होता है। क्या होता है ये? इसे इसे किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आईएमपी ये तो सबको पता होगा, ये नहीं पता होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। और एक हार्मोन और होता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। ये हार्मोन किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। मैं आपको ग्लैंड सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां सब पढ़ाऊंगा। जो चीज नहीं समझ में आए ना छोड़ देना, आगे चल के सारी चीजें क्लियर होंगी। एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, चल अब यहां पर देखिए विटामिन ई जो होता है बेटा, कौन सा विटामिन? इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन को सुंदरता का विटामिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सुंदरता। तो क्यों कहते हैं, कारण बताओ। अब ये तो सबको पता है कि सुंदरता का विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्या करता है ये, हम बताएं। सुनो, आपके शरीर में जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है उसे समझिए। आपने सांस ली, आपने सांस ली, सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, आपके ग्लूकोज से मिली। किससे मिली? ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलेंगे तो इनका दहन होगा। दहन होगा तो जब हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बहुत सारी ऊर्जा मतलब एटीपी जनरेट होती है। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी ऑक्सीजन के अणु रहते हैं जिन्हें हम मुक्त ऑक्सीजन कहते हैं। मुक्त होती है वो ऑक्सीजन, और जब वो मुक्त ऑक्सीजन शरीर में घूमती है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त जब करती है, कौन करती है बेटा? ऑक्सीजन के मुक्त अणु। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ई होगा तो विटामिन ई इस मुक्त ऑक्सीजन को, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे शरीर की मुक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं इन्हें नुकसान पहुंचा रही है। कौन पहुंचा रही है नुकसान? मुक्त ऑक्सीजन। सॉरी बेटा, मुक्त ऑक्सीजन। एक बार फिर से सुन लीजिए। कई बार क्या होता है ना, टीचर पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते उसका दिमाग कहीं और भी चला जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन भंग हो ही जाता है, कई सारी चीजें चलती है दिमाग में, है ना। तो कुछ गलत तो हाथ क्या है? हाथ तो जो मस्तिष्क आदेश करेगा हाथ तो वही लिखेगा। अब मस्तिष्क कहीं और गया तो हाथ अपना काम चालू कर देता है, तो कुछ भी लिख देता है। ध्यान रखना, हमारे शरीर में जब ऑक्सीकरण होगा तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। पढ़ाऊंगा आगे चल के, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऑक्सीजन के कुछ ऐसे अणु निकलते हैं जो आपके शरीर की जो कोशिकाएं रहती हैं उन पर अटैक करते हैं, तो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब हमारे शरीर की सेल्स जब क्षतिग्रस्त होंगी तो कोशिकाएं मरेंगी, तो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी। कौन क्या पड़ जाएंगी? झुर्रियां। अगर विटामिन ई होगा तो उन मुक्त कोशिकाओं को जो वो क्रिया करेंगी ऑक्सीकरण की क्रिया, उसे रोक देगा। तो मुक्त ऑक्सीजन के द्वारा होने वाली क्रिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है विटामिन ई, जिससे हमारे शरीर में झुर्रियां नहीं आती। चेहरे पे आपने देखा स्किन लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। कई लोगों की स्किन आपने देखी बिल्कुल बेकार हो जाती है, डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, एकदम अजीब टाइप की स्किन हो जाती है। तो उसको रोक देता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई होगा तो हमारे शरीर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी ही नहीं, तो हमारे शरीर की बिल्कुल भरा भरा लगेगा। आप देखना अपना चेहरा जब आप धो के आओगे ना, पानी मारते हो अपने चेहरे पर, जब आप ऐसे ऐसे हाथ फेरते हो, आपको पता है मसाज सेंटर पे जब आप मसाज कराने जाते हो तो आपको क्या लगता है कि वो जो क्रीम लगा के और देते हैं मशीन, देखिए वो मशीन वाइब्रेट होती है जो, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में ये जो हिस्सा होता है चेहरे का, इस हिस्से में जो धमनिकाएं रहती हैं, सिराएं रहती हैं,
उनमें ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, फलस्वरूप स्किन हमारी टाइट हो जाती है। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं है कि वो उसने जो क्रीम लगाया वो आपके त्वचा के अंदर चला गया और आपको चिकना कर दे। कोई क्रीम मनुष्य को चिकना नहीं कर सकता, हम बोल रहे हैं। बस ये है कि वो तो लुब्रिकेंट के आप सूखे हाथ रगड़ेगा छिल नहीं जाएंगे। कुछ अच्छे लेवल के क्रीम होते हैं जो फायदा भी करते हैं, जैसे विटामिन ई रहता है कुछ क्रीम्स में, है ना। तो लेकिन अब आप कोई भी 10-20 रुपए का क्रीम, अब जिसे आप 50 रुपए में दाढ़ी कटिंग कटवा कर आ गए, अब उससे तुमने बोल दिया मसाज कर दे, तो उसने 20-25 रुपए लिए और वो मसाज कर देगा आपके। 20 रुपए में क्या तुमको 5,000 रुपए वाला क्रीम लगाएगा क्या चेहरे पे? वो 20 रुपए लेगा और 3 रुपए वाला क्रीम लगा के और वो मसाज कर देगा ऐसे ऐसे। आपको लगेगा क्रीम बहुत अच्छा, क्रीम अच्छा नहीं है, आपके चेहरे की उसने जब ब्लड का प्रवाह हिस्से में बढ़ा दिया, तो जरूरत ही नहीं है उसके पास जाने की, सब कराने। आप कुछ मत करो, आप घर जाओ, चेहरे पर बढ़िया कुछ भी साबुन आबुन लगाओगे ना, ज्यादा नहीं घिसना, साबुन भी नहीं, उससे पानी मार के और ऐसे ऐसे हाथ कर लेना रोज। और सुबह सो के उठते हो तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे मारा करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे हिस्से पर क्या होता है, ग्लो बना रहता है। क्या बना रहता है? ग्लो, एकदम सुंदर। मैं नहीं करता ये सब, जिसको अपने चेहरे से प्यार है वो करे भाई, हमको तो नहीं है। जैसे सुबह उठते ना, ऐसे ऐसे हाथ करो बिल्कुल एकदम, आपके हाथ क्या हो जाएंगे, और उसको क्या लगाओ, यहां लगा दीजिए। सो के उठते हो तो आपकी जो आंखों की जो नसें हैं, अंदरूनी वाला हिस्सा, वो आगे जाके ब्रेन से जुड़ी है, मैंने बताया था रॉड्स एवं कॉन्स। तो ये पूरा संदेश कहां तक पहुंचता है? मस्तिष्क तक। तो मस्तिष्क तुरंत एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ भैया ये प्राणी उठ गया है, अब इसको ध्यान काम में लगाओ। तो आप अगर ऐसे से हाथ घिस कर यहां लगाओगे ना, तो आपकी जो नींद है ना, कि नहीं यार थोड़ा टाइम और सो ले, थोड़ी सी और नींद आ जाए, ऐसे नहीं होगा आपको। बहुत सारी चीजें हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन में नहीं आता है, इसलिए आप यहां ध्यान दो, ठीक है। तो बताएं ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? समझ में आया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी स्किन को क्या रखता है? अरे बोलो, अच्छा रखता है। अब सुनो, ये हमारे शरीर में ध्यान रखना, इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो महिलाएं होती हैं, एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन हार्मोन को बनाने में सहायता करता है। किसको बनाने में? एस्ट्रोजन। ये दोनों ही हार्मोन माता पिता, एंड्रोजन पुरुषों में होता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। अगर मान लीजिए ये हार्मोन पुरुष के अंदर नहीं है, तो उसे हम नपुंसक कह सकते हैं, वो कभी बाप नहीं बन सकता, नपुंसकता आता है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, महिलाएं मां नहीं बन सकती अगर ये विटामिन कमी हो जाए, तो इसे हम कहते हैं बांझपन। तो बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ई। किस विटामिन कमी से होता है? किस विटामिन कमी से? ई। और नपुंसकता भी ई। इससे एक और रोग होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक रोग। कौन सा रोग? न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। किससे? तंत्रिका। ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से न्यूरोपैथी रोग हो जाता है? विटामिन। कौन सा विटामिन? कौन सा विटामिन? ई। अच्छा, एक बीमारी इससे और हो जाती है जिसे हम कहते हैं कौन सा? मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। ब्यूटी विटामिन कैसे कहेंगे? ब्यूटी विटामिन, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, नपुंसकता, बांझपन, खूबसूरत हार्मोन, हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? नपुंसकता, ई। टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किसका नाम है? कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। जो बीज होते हैं ना, अंकुरित बीज, अनाज, बादाम, हाँ कि नहीं, मेवे, और ये सब खाने से आपको क्या आएगा? कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? किसे कहते हैं? ई। जो वनस्पतिक तेल होता है, जैसे सरसों का तेल वगैरह हम जो खाते हैं ना, इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे विटामिन के। कौन सा विटामिन पढ़ेंगे बेटा? विटामिन के। ठीक है। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। इसका एक और नाम है नेफ्थाक्विनोन। हाँ कि नहीं? कितने नाम है इसके? दो। एक फिलोक्विनोन और एक नेफ्थाक्विनोन।
अब इसके बारे में समझिए, विटामिन के जो होता है ना, ये विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। किस में सहायक होता है बेटा? रक्त का थक्का ना जमे तो कौन सा रोग? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब जैसे रक्त का थक्का क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे चोट लगी, यहां पर मुझे चोट लगी, मेरा ब्लड निकलेगा तो ब्लड निकलते ही तो रहेगा नहीं, 2-3 मिनट के लिए निकलेगा तो 1-2 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ी चोट है तो ज्यादा समय तक, कुछ समय के पश्चात वो घाव अपने आप भर जाता है, खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? विटामिन के। अब हमारी बात सुनो ध्यान से, हमारा जो लीवर होता है, क्या होता है हमारा जो लीवर, इस लीवर में एक प्रोटीन होता है, एक क्या होता है बेटा? और इस प्रोटीन का नाम है प्रोथाम्बिन। कौन सा प्रोटीन है? प्रोथाम्बिन। हमारे लीवर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है प्रोथाम्बिन। इस प्रोटीन को बनाता कौन है? विटामिन के। इस प्रोटीन को बनाता कौन है? के। विटामिन के का नाम क्या है? फेलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब रक्त का थक्का कैसे जमता है मैं वो बता रहा हूं। हमारे लीवर में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन प्रोटीन को कौन बनाएगा? विटामिन के। अब देखो, अगर हमारे शरीर में जैसे चोट लगी, हमारे शरीर में क्या लगी? चोट। तो चोट लगने पर बाहर क्या आता है? ब्लड। क्या आता है? ब्लड निकलने लगेगा। तो हमारा ब्रेन क्या करेगा? संदेश भेजेगा। किसे संदेश भेजेगा? प्रोथाम्बिन को, कि क्या लगी है? चोट लगी है। क्या निकल रहा है? खून। किसे बहना बंद करो? खून को बहना बंद करो। तो प्रोथाम्बिन क्या करेगा? प्रोथाम्बिन जाएगा, क्या करेगा? प्रोथाम्बिन जाएगा चोट वाली जगह पर। कौन सी जगह पर? चोट वाली। प्रोथाम्बिन के साथ कौन रहेगा? कैल्शियम। कौन रहेगा? कैल्शियम प्रोथाम्बिन के साथ, प्रोथाम्बिन के ऊपर क्रिया करके प्रोथाम्बिन को चेंज कर देता है थ्राम्बिन में। किस में चेंज कर देता है? प्रोथाम्बिन कौन ने बनाया? विटामिन के। प्रोथाम्बिन किस में चेंज हुआ? थ्राम्बिन में। किसकी सहायता से? कैल्शियम। अब ये थ्राम्बिन फाइब्रोनोजन के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? अब सर ये फाइब्रोनोजन क्या है? फाइब्रोनोजन भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। क्या है बेटा? और प्रोथाम्बिन भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। तो फाइब्रोनोजन जो होंगे ये किसके साथ? थ्राम्बिन के साथ। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम की उपस्थिति में। किस में बदल जाएगा? फिब्रिन। किस में बदल जाएगा? फिब्रिन। प्रोथाम्बिन किससे मिला? क्या बन गया? अब थ्राम्बिन किससे मिलेगा? क्या बन जाएगा? फिब्रिन। फिब्रिन क्या है? फिब्रिन एक विशेष प्रकार का जाल है। फिब्रिन एक विशेष प्रकार का जाल, इस प्रकार का जाल है फिब्रिन। तो जहां पर चोट लगी है उस जगह पर इस प्रकार का एक जाल बन जाता है। अब रक्त जैसे ही वहां पर पहुंचता है, अभी तक तो रक्त निकल रहा है, अब रक्त जैसे ही वहां पर पहुंचेगा बाहर निकलने के लिए, तो रक्त में जो आरबीसी होती है, इनका आकार ऐसा कचौड़ी जैसा होता है, धसी हुई होती है, ठीक है। तो आरबीसी यहां पर पहुंचेंगी ना, तो इस जो छल्ला बना है, इस छल्ले में से आरबीसी बाहर नहीं जा पाएंगी। तो फलस्वरूप पूरी आरबीसी यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी, फंस जाएंगी। यहां पर मछली कैसे फंस जाती जाल में, है ना? ढीमरा की ने मैं दाओ जाल फंस गई, तो ऐसे ही इस जाल में आरबीसी फंस जाती। अब आरबीसी जब यहां पर फंस जाती है तो फिर डब्ल्यूबीसी आएंगी, प्लेट कुछ भी आएगा तो यहां पर इकट्ठी हो जाए, फिर अब रक्त बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसी को कहते हैं फिब्रिन। फिब्रिन क्या है? रक्त का एक थक्का, ठीक है। इससे क्या मिल जाती है? आरबीसी। तो एक विशेष प्रकार का वहां पर थक्का जम जाता है, तो ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो रक्त का थक्का। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर बेटा प्रोथाम्बिन नहीं होता तो थ्राम्बिन बनता क्या? थ्राम्बिन नहीं होता तो फिब्रिन बनता क्या? तो हमने ये कहा कि प्रोथाम्बिन को कौन ने बनाया? विटामिन के ने। तो विटामिन के अगर प्रोथाम्बिन नहीं बनाएगा तो रक्त का थक्का जमेगा क्या? तो हम कह सकते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का
और रक्त का थक्का नहीं जमेगा, इस रोग को हम कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? प्रेम रोग नहीं कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? हीमोफीलिया। रक्त का थक्का न रक्त का थक्का न जमे कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। रक्त का थक्का न जमे कौन सा रोग होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है? के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग? कौन सा रोग बेटा? कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया। अब भैया विटामिन के, हमारे शरीर में विटामिन के कहाँ होता है? विटामिन के कहाँ होता है? तो हमारी जो बड़ी आंत देखी है आपने, अरे मैंने डायग्राम बनाया था ना पिछली बार, चलो यहां पर देख लो। जो हमारी जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, यहां ध्यान से सुनो। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? हमारी बेटा ज्यादा गहराई से डीप तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हमारी बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई। ये अच्छा बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, हम जो भोजन करते हैं ना, तो आखिरी में जो अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है, तो वो जो जो ऐसा भोजन जो पच नहीं पाया, तो वो अपच वाले भोजन को मल में बदल देता है, मल। और उस मल को हम क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। तो अपचे भोजन को मल के रूप में बदलता है कौन? ई कोलाई। और यह दो प्रकार, एक विटामिन B12। कौन सा विटामिन? B12। ठीक है कि नहीं? कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? किसका निर्माण करेगा? हाँ, और विटामिन के ही किसका निर्माण करेगा? प्रोथाम्बिन। किसका निर्माण करेगा? हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अब देखो, विटामिन के भी दो प्रकार का होता है। तुमको पागल कर दूंगा मैं। विटामिन के कितने प्रकार का होता है? दो, एक K1 और एक K2। K1 और एक K1 और एक, समझ गए? चलो, विटामिन K1 जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। और विटामिन K2 जो होता है, इसे हम बोलते हैं मेनाक्विनोन। क्या बोलते हैं? मेनाक्विनोन, ठीक है, मेनाक्विनोन। ये सबसे ज्यादा पेड़ पौधों और कवक में पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन के पेड़ पौधे और जंतुओं में पाया जाता है? जंतु में कौन सा जंतु? कवक। जंतु में कौन सा जंतु? जंतु में कौन सा जंतु? कवक। समझ गए? तो कितने प्रकार का होता है विटामिन के? दो। एक कौन सा? फिलोक्विनोन। क्लियर है? चल, अब हम पढ़ेंगे कौन सा? विटामिन पी। विटामिन पी। विटामिन पी का नाम जो है बेटा, हेस्पेरिडीन। क्या नाम है? हेस्पेरी। क्या नाम है? अब विटामिन पी जो होता है, ये विटामिन क्या करता है? पी, हेस्पेरिडीन क्या करता है? ठीक है। विटामिन पी हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जब हमारी धमनी और सिराओं में बहता है, तो धमनी और सिराएं आगे जाके और पतली हो जाती। पतली, हमारी आंखों में कितनी पतली पतली नसें हैं, है कि इनमें भी ब्लड बहता है। इन्हें हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? तो इतनी पतली पतली धमनी और सिराओं में जब रक्त बहता है, तो उसकी स्पीड ज्यादा ना हो जाए। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो धमनी और सिराएं फट सकती हैं, जिनसे लीकेज की संभावना होगी, ब्लड आने लगेगा हमारे शरीर से बाहर, आंखों में से ब्लड बाहर आने लगेगा, कान में से ब्लड, कान में कितनी कितनी नसें होती है पतली, इनमें भी रक्त बहता है। तो पतली पतली नसों में जो रक्त बहता है, उस रक्त की गति को, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है विटामिन पी। इसका नाम क्या है? हेस्पेरिडीन। क्या नाम है इसका? इसको हम फ्लेवोनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटामिन पी को हम किस नाम से जानते हैं? फ्लेवोनाइड। तो आपसे पूछे कि भैया ये क्या करेगा? हृदय के आघात से रक्षा करता है। काय के आघात से रक्षा करता है? देखो भाई, हो सकता है कि तुम बोर हो जाओ क्लास में, लेकिन अगर ये क्लास कर ली, राजा बनोगे। क्या बनोगे? सरकारी नौकरी वाला होता है ना राजा बाबू, हाँ कि नहीं? आपने वो गाना होगा, कई जितने भी गाने आपने सुने हैं, उन हर गाने में लड़की अपने सपने में किसको? राजा बाबू को देखती है। मेरे सपनों का राजकुमार, मेरे सपनों का राजा। कभी देखा मेरे सपनों का मजदूर, मेरे सपनों का कबाड़ी? ठीक है।
तो आपको राजा बाबू बनना है बेटा, तो ये क्लास जब ऐतिहासिक क्लास है, विटामिन इतना शानदार कौन पढ़ता है भाई, है ना। चल अच्छा ये बताओ, ये विटामिन किससे प्राप्त किया गया था, ये विटामिन किससे प्राप्त किया गया था, किससे। चलो ये तो हो गई बात। अब आपसे पूछे सर विटामिन एच क्या होता है, कौन सा विटामिन। देखो जो आप विटामिन B7 पढ़ोगे इसी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन पी को विटामिन की श्रेणी से हटा दिया गया है कुछ वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। विटामिन B7 को बोलते हैं विटामिन एच। अब एक बात और सुनिए, अगला विटामिन हम पढ़ने के लिए जाएंगे विटामिन बी। विटामिन बी खतरनाक। सुनिए सबसे शक्तिशाली विटामिन कौन सा है, सबसे शक्तिशाली विटामिन, सबसे ऊर्जावान विटामिन। किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, कौन सा विटामिन, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके बहुत सारे रूप हैं, इसके बहुत सारे रूप हैं। चल तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और चालू करें बेटा मेरे बच्चे। चलो अब मेरी बात सुनो, विटामिन सबसे पहले कौन सा विटामिन आएगा, B1। B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। क्या नाम है बेटा, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, जो चावल और गेहूं रहते हैं ना, चावल है, गेहूं है, जितने भी अनाज है उन सब में इनकी ऊपरी लेयर पे ये विटामिन पाया जाता है। तो चावल की ऊपरी लेयर पर कौन सा विटामिन पाया जाता है, मान लो ये क्या है, चावल, ये क्या है बेटा, ये चावल। तो चावल की ऊपरी लेयर पर कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन। लेकिन भारत में अधिकतर जो चावल किसान उगाते हैं वो उन्हीं चावल को खाते हैं, तो वो चावल से पहले उसे हम धान कहते हैं। क्या कहते हैं, धान। तो धान को जब चावल बनाने के लिए ले जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, तो वो चावल से इसका ऊपरी जो छिलका होता है, जैसे भूसी कहते हैं, वो भूसी को अलग करके चावल देते हैं। अभी तक कहानी ठीक है, लेकिन ये जो चावल हमें उस कारखाने से प्राप्त हुआ, ये चावल मटमेला टाइप से है, गंदा सा है, मजा नहीं आ रहा देखने में, खाने में भी टेस्टी नहीं लग रहा। तो अब ये लोग क्या करेंगे, चावल को पॉलिश करवाने लेके जाएंगे। अब इस चावल में पॉलिश करता है, तो पॉलिश करने के लिए ऐसा नहीं है चावल को हाथ में रख के ब्रश लेके और पेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे चावल, ऐसा कुछ नहीं। इस चावल को सीधा एक चक्की में डालते हैं, वो चक्की चावल की ऊपरी लेयर को पूरा छील देती है, तो चावल कैसा हो जाता है, चिकना। तो ये लोग ये पगले समझते हैं कि चावल में क्या हो गया, पॉलिश होगा। पॉलिश वॉलिश नहीं होता, ऊपरी लेयर छील दो। अगर आपको गोरा होना है तो घिस लो, एकदम ऊपर की त्वचा को घिस दो, भले आप कितनी गुलाबी त्वचा निकलेगी आपके अंदर से, एकदम मांस, ऐसे चावल होता है। लेकिन जब ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है ना, तो इसमें जो विटामिन होता है B1, जिस थायमीन, ये विटामिन यहाँ से चला जाता है। तो ऐसे लोगों को कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। याददाश्त कमजोर हो जाती है, पगलिया टाइप पे जाता है इंसान। क्या हो जाता है, ठीक है। अब पगलिया, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है बेटा, राइबोफ्लेविन। देखो ये राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा से संबंधित रोग होता है। काय से संबंधित रोग हो, त्वचा से संबंधित रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा से संबंधित, है ना। अब यहाँ पर एक बात समझिए जरा ध्यान से, कल आप लोग जब आएंगे ना तो ये पूरा विटामिन अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी आपकी। राइबोफ्लेविन त्वचा से संबंधित, आपने देखा होगा कुछ लोगों के होंठ बिल्कुल ऐसे फटे फटे रहते हैं, तिड़के जैसे, यहाँ से भी अजीब टाइप का व्हाइट, ये आंखें यहाँ से पूरी व्हाइट पड़ जाती हैं, एड़ियां फट जाती हैं, शरीर में जहां तहां ऐसा लगता है जैसे कल्टीवेटर चल गया हो ऐसे शरीर पे। कौन सा विटामिन की कमी से, कौन सा विटामिन कमी से, कौन सा विटामिन, ठीक है। तो इसके बचने के लिए आप दूध और दूध के उत्पादों से बनी हुई सामग्री जैसे खमीर वगैरह, क्या रहता है, मक्खन वगैरह खाओ, है ना। तो दूध एवं दूध के उत्पाद खाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दूध की मलाई लगाते हैं एड़ियों में, चेहरे पर दूध का क्रीम लगाते हैं, इसको लगाओ नहीं, इसको
खा लो। ठीक है। थक गया यार, बड़ी लंबी क्लास हो गई आज। कितने घंटे की क्लास हो गई भाई ऐसी? 1 घंटा हो गया क्या? कब से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, आज 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 14 बज गए, 2 बज गए। ठीक है चलो, विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिनिक अम्ल या निकोटिना, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या नियासिनिक एसिड, या नियासिनिक एसिड। ठीक है। विटामिन B3, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा, इसमें याददाश्त चली जाती है, याददाश्त की कमजोरी होती है, इंसान पगलेया जाता है, भयंकर दस्त लगते हैं, भयंकर उल्टी होती है और आगे जाके इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन सा विटामिन है? B3। कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन है? B3। समझ में आया? B3। मशरूम और हरी सब्जियां खाओ। क्या खाओ? रोग कौन सा होगा? पेलाग्रा। नहीं होगा, खाओगे तो नहीं होगा भाई, नहीं खाओगे तो होगा। ठीक है। तो मशरूम वगैरह खाओ, अंडा मांस मछली, अगर नहीं समझ में आया सब में ठोक देना, अंडा मांस मछली दूध हरी सब्जियां फल फ्रूट। स्रोत वगैरह नहीं पूछता विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। विटामिन B5 गरीब जगह नहीं है तो इधर ले आते हैं उसको। इसको हम बोलेंगे पेंटाथेलिक एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे? इसमें बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। बाल क्या हो जाते हैं? झड़ने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा स्रोत है? आंवला। इसका नाम क्या है? पेंटाथेलिक एसिड। कौन सा एसिड है? अब कौन सा विटामिन? B6। इसे क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्स। क्या बोलेंगे? पायरिडॉक्स। पायरिडॉक्सिन जो विटामिन होता है, इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया हो जाता है। माइल्ड एनीमिया मतलब रक्त की कमी। तो ये हरी सब्जियों में पाया जाएगा। कौन किस में पाया जाएगा? ध्यान रखिएगा बेटा, B6 B9 और B12। B6 B 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12। विटामिन B6 B9 B12 तीनों की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। तो विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ये किस में पाया जाता है? हरी सब्जियां। और फिर वही अपना दूध अंडा मांस मछली केला हरी सब्जी। ठीक है। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। और ध्यान रखिएगा, ये बालों के लिए सबसे अच्छा होता है, बालों को झड़ने से रोकता है ये विटामिन। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते, गंजापन हो जाता है। ठीक है। देखिए, जो जो विटामिन B5 है, जो विटामिन B5 है, इसकी कमी से बाल झड़ेंगे, लेकिन B7 की कमी से बाल झड़ेंगे नहीं, बाल साफ हो जाएंगे पूरे। तो बालों के लिए B5 से भी ज्यादा अच्छा कौन है? हाँ? बाल बाल उखड़ जा रहे हैं काय में? महाराष्ट्र में। किससे रोग आया? अभी नई प्रजाति होगी रोग, नए नए। B9, इसका नाम क्या है? फॉलिक एसिड। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया। B11 का नाम भी क्या? ये कई जगह मिलता नहीं है, कई जगह मिलता है। इसका नाम भी क्या है? फॉलिक एसिड। यह है विटामिन B12। इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबाला। ध्यान रखना, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। यहां पर समाप्त होता है कौन सा? विटामिन टॉपिक खत्म। अब कल देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।